बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फ़जर की नमाज़ पढ़कर सोना कैसा है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो बंदे फ़जर की नमाज़ पढ़कर सोते हैं, अल्लाह ताला उनके घर में ये 3 चीज़ें नाजिल फरमा देता है। नाज़रीन, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़जर में जागने का हुक्म क्यों दिया। साइंसदानों की यह रिसर्च आपको हिला कर रख देगी। साइंसदानों ने फ़जर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है, तो तहक़ीक़ में जो मालूम हुआ सुनकर आप कभी फ़जर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फ़रमाया था कि इसकी फ़जीलत जान लेते तो नमाज कभी न छोड़ते। अल्लाह के अहकाम को बजा लाने और ममनुआत से इज्तनाब बरतने का नाम बंदगी है, इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफ़हूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत से इबारत हो। वह इस तरह ज़िंदगी बसर करें कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो, और उसका वाहिद तरीका यही है कि वह अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नज़र रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन ज़राए से तैयार और उसकी तरबियत करता है, उर्फ़ आम में उसे इबादत कहा जाता है। इस्लाम की इमारत इन्हीं सुतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सर फहरिस्त है और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादात में नमाज को जो अहमियत व फजीलत हासिल है, वह किसी भी साहिब ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज़ हरफ जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है, वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाज़ी निशान है। यही वजह है कि कुरान व हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर और तर्क पर वईद मौजूद है। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज़ करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। यह हदीस मुबारका के अल्फाज हैं। इस वईद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो जिस कदर अहम और ज़रूरी होती है, उसकी बजा आवरी पर अजर सवाब भी उसी कदर ज़्यादा मिलता है। चुनांच नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्ता नमाज़ों में फ़जर की नमाज की अहमियत व फ़जीलत सबसे नुमाया है, और इसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर 4 नमाज़ों से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि फ़जर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में महव इज़्तिराब होती है और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे में नरम व गरम आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत व मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होना बड़ा पुरमुशक्क़त और नफ्स को ज़ेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्क़त ज़्यादा हो और नस्ल शैतानी से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह तबारक व ताला उस पर ज़्यादा अजर व सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान व हदीस से भी नमाज फ़जर की क़िरात और तिलावत कुरान की अहमियत उजागर होती है, जिससे वक्त फ़जर और नमाज फ़जर की अहमियत का पता चलता है। सूरह बनी इसराइल में फ़रमाया है, फ़जर का कुरान, बेशक फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान। इससे वक्त फ़जर के तमाम अनवार व तजल्लियात और कुरानी फ़यूज़ व बरक़ात मुतशक्किल होकर अल्लाह की वजूद और उसकी वहदानियत की गवाही देते हुए महसूस होते हैं। अहादीस नबवी से भी नमाज की अहमियत व फ़जीलत और नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़जर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल है। कुरान व हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब का कुरे अर्ज़ नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद है ये कायनात और इसकी तमाम तर नियमतें, ख़ज़ाने, दौलत और सरवत और हुकूमत
और सल्तनत मुराद है। सोचिए, जब फजर की 2 रकात सुन्नतों की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और ख़जाने उसके सामने मान और फीके पड़ जाते हैं, तो फिर फजर की नमाज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वह अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फ़जर का फ़रीज़ा अता कर लेता है वह अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फ़जर और असर अदा कर ली वह जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर और असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा व फ़जर की नमाज बाजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। नमाज फ़जर की अदायगी में हमारी सुस्ती व गफलत और काहिली व कोताही इंतहा को पहुँची हुई है। कोई भी मौसम हो, बकिया 4 नमाज़ों के मुकाबले में फ़जर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में ख़वातीन की नमाज फ़जर का है। फ़जर में वह एहतिमाम नहीं होता जो बकिया 4 नमाज़ों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का उज़्र, नमाज में कोताही और गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितने ही कमा लें पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई न कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंग दस्ती, बेरोज़गारी और परेशानियों को नमाज फ़जर की अदम अदायगी के पस मंज़र में देखें तो मालूम होगा कि ये सब बेबरकती उसी सबब से है कि हम नमाज फ़जर की अदायगी में हर दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद अहादीस में मौजूद हैं जिनमें रिज़्क़ की तक़सीम व फरावानी और बरकत को नमाज फ़जर की अदायगी से मशरूत किया गया है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि रिज़्क़ तक़सीम करने वाला फ़रिश्ता हर सुबह फ़जर के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त खुला होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क़ दरवाज़े पर रख कर चला जाता है और जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त बंद होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। इस फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़जर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फ़जर के वक्त बेदार होकर नमाज फ़जर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज़्क़ अता कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद हो जाने से मुराद ये है कि जिसके घर रहने वाले सुबह फ़जर के वक्त सोते रहते हैं और नमाज फ़जर की अदायगी में गफलत व कोताही के मुर्तकिब होते हैं उन्हें उनके रिज़्क़ से महरूम रखा जाता है। हम में से अक्सर नमाज फ़जर खुसूसन और दीगर नमाज़ों को अमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर व बरकत के लिए कुरान ख़ानी, लौहे कुरानी की तावीज़ आवेज़ा करने जैसे नेक कामों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। इससे तो इनकार नहीं है कि बिलाशुबा इन तमाम कामों में बरकत का उन्सुर मौजूद है, लेकिन कुरान ख़ानी, लौहे कुरानी के नक्श घर में आवेज़ा करने से खैर व बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूत है। हर खैर व बरकत के सूते नमाज से ही फूटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों और बरकतों और रिज़्क़ की दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। इसके साथ ये अमल भी अहम है कि फ़जर के अलावा बकिया 4 नमाज़ों में भी खैर व बरकत नमाज फ़जर की अदायगी से ही मशरूत है, इसलिए कि खैर व बरकत का आगाज़ नमाज फ़जर की अदायगी से ही होता है। याद रखें, नमाज फ़जर की कोताही और गफलत और नमाज न पढ़ना घर की नहूसत की अलामत का आगाज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमान को खबीस, मुनाफिक करार दिया है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है कि आग लगाकर जला दूं। नाजरीन, कभी आपके जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह ताला ने हमें फ़जर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फ़जर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है या इस वक्त के पीछे कोई राज पोशीदा है? वो राज क्या है? नाजरीन, सबसे पहले वो पोशीदा राज हम आपको बताते हैं। नाजरीन, यकीनन आपके लिए भी नमाज़ों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फ़जर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस ख़ास हिस्से में जो राज पोशीदा है, उसे जब आप जान लेंगे तो यकीन करें आप फ़जर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिनको नींद नहीं आती, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद नहीं आने की बीमारी होती है और वो पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी नहीं सोते, तब कई तरह के जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फ़जर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती? आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का ज़िक्र करो। और यकीन करें, जो इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, उन्हें ताहयात कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फ़जर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फ़रिश्ते और जाने वाले फ़रिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुताल्लिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा, तो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फ़जर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए थे तो तब वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। फ़जर और असर की नमाज़ों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। जो उस वक्त सो जाता है वो उस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की मिकदार कम ही मिल पाती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है, बेदार होता है, तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुलुए शम्स से पहले और गुरूब आफताब से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। नमाज फ़ज्र के बारे में ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही न करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर वो लोग इशा और फ़जर की फ़जीलत के बारे में जान लें तो वह ज़रूर ज़रूर इन नमाज़ों में हाजिर होना चाहेंगे, उनको चाहे ख़ुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। आप इससे ख़ुद अंदाज़ा कीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ इन दोनों नमाज़ों की इतनी फजीलत व अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में
कितनी सुस्ती और लापरवाही बढ़ती जा रही है। नाजरीन, क्या फ़जर के बाद सोना जायज़ है? जी हाँ, फ़जर की नमाज के बाद सोना जायज़ है, लेकिन बाज़ उलमा ने इसे नापसंदीदा मकरूह कहा है। ख़ास तौर पर अगर ये रोज़ाना का मामूल बन जाए और सुस्ती व काहिली का बाइस हो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस नौम सुबहती यमना रिज़्क़ का मतलब है कि सुबह के वक्त सोना रिज़्क़ में कमी का सबब बनता है। इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह जल्दी जागना बरकत और कामयाबी का ज़रिया है, लेकिन अगर नींद की सख्त ज़रूरत हो तो सोना जायज़ है। अगर कोई रात भर जाग कर इबादत या काम कर रहा हो तो फजर के बाद सोना चाहिए। सूरज निकलने के बाद इशराक की नमाज पढ़कर आराम करना ज़्यादा बरकत वाला अमल है। फजर के बाद सोना हराम नहीं है, लेकिन अगर ये सुस्ती और काहिली का बाइस बने तो बेहतर है कि पहले कुछ वक्त इबादत में गुजारा जाए, फिर सोया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हम सब को पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।